सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। जब भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ तो विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। तब सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी भगवान को विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब भगवान विष्णु जी का बारात जाने का समय हुआ तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा कि गणेश जी भगवान वहां उपस्थित नहीं हैं। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी महाराज को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी महाराज स्वयं ही नहीं आए। सभी इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे। इसका कारण सभी ने भगवान विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा गया है। अगर वो आना चाहते हो तो अपने पिता के साथ आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। सब यह बात कह ही रहे थे कि तभी किसी ने कहा, अगर गणेश जी आ जाते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा, उनसे यह कहेंगे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो घर का ध्यान रख लीजिए। द्वारपाल बनकर तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। इस पर भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी महाराज विष्णु जी के बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा, भगवान विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, इससे वह रास्ता खोद देगी और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने सारा रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिश करी, लेकिन पहिए नहीं निकले। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा, उन्होंने गणेश जी महाराज का अपमान करके ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मना कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी महाराज को वहां लेकर आए। सभी ने गणेश जी महाराज का आदर सम्मान के साथ पूजा करी। उसके बाद रथ के पहिए बाहर निकल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगा। वहीं पास ही में एक खेत था, वहां काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी महाराज का वंदन किया। देखते ही देखते उसने सारे रथों के पहिए ठीक कर दिए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी महाराज को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी। इसी के चलते आप पर यह संकट आया है। ऐसे में हम भगवान श्री गणेश जी महाराज जी की बारात को लेकर जय जयकारा बोलकर कोई संकट नहीं आएगा। आप बारात लेकर जाइए और गणेश जी महाराज का जय जयकारा करिए। तब गणेश जी महाराज का नाम लेकर बारात आगे चल दी और भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु जी का कार्य सिद्ध किया, वैसे आपकी पूजा पाठ करने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।